आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस क्लस्टर्ड बार चार्ट की डायग्राम को कोरल ड्रॉ में कैसे बनाएं। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी डायग्राम बनाने से पहले बस आप डायग्राम की डायमेंशन का विशेष ध्यान दें, जिसे मैं 2 पॉइंट्स में क्लियर करूंगा। कि पॉइंट नंबर 1, मेरा डायमेंशन से मतलब है कि डायग्राम कितनी छोटी या कितनी बड़ी बनानी है। पॉइंट नंबर 2, इसका आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप एक बॉक्स ड्रॉ करके उस बॉक्स के अंदर डायग्राम बनाएंगे। तो फाइनली प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका इस डायग्राम की कुछ वैल्यूज़ पे ध्यान खींचना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 से 500 तक, और यहाँ Q1 से लेके Q4 तक, और ये कुछ कलर फॉर्म में यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इस डायग्राम को क्रिएट करने के लिए, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इस डायग्राम का साइज़ 10/6.3 है, तो इसको मैं सबसे पहले साइड में लेता हूँ। और इस वीडियो में कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करूँगा, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं F6 प्रेस करूँगा। तो इस क्लस्टर्ड बार चार्ट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका बैक फ्रेम क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन का कोई डायमेंशन तो है नहीं है, तो आप अपने लॉजिक के बेस पे इसका एक फ्रेम तैयार करेंगे, जो हम इसका बैक फ्रेम तैयार करेंगे, जो एक ग्राफ फॉर्म में होगा, जो ग्राफ को क्रिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन की डायमेंशन दे देता हूँ 9। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। अब आपने ये देखा, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, तो मैंने इसकी विड्थ 9 ली है। और यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन तो नहीं कि आपको 9 ही लेना, पर मैं अपने लॉजिक के बेस पे क्रिएट कर रहा हूँ। बस आपको इससे आइडिया लेना है कि डायग्राम को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं अगेन F5 प्रेस करूँगा और एक सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इस लाइन की मैं डायमेंशन दूंगा यहाँ पे 4.3, एंटर प्रेस कर दिया। और इस लाइन को इस लाइन के साथ शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करूंगा और L और B प्रेस करूंगा, तो इससे लेफ्ट बॉटम अलाइन हो गया। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जो लेबलिंग में स्मॉल इंडिकेशंस हैं, इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं अगेन F5 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और इसकी डायमेंशन दे देता हूँ मैं 0.2 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली T और C प्रेस करूँगा, तो आप देख रहे हैं टॉप लाइन हो गया ये। अब यहाँ पे जैसे इस लाइन को 1 2 3 4 5 और नीचे ये 6, तो हमें ये 6 लेबलिंग नोट क्रिएट करने हैं। ये सेलेक्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये आप देख रहे हैं ये ऐसे। तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल कीपैड पर प्लस बटन को प्रेस करूँगा, तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल की के साथ थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करके माउस पर राइट क्लिक प्रेस करूँगा, तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। देन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करूँगा। 3 4 5 6, तो आप देख रहे हैं ये इक्वली डिस्टेंस है इन सब। तो यहाँ पे सिंपली मैं लाइन को सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, और यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा। तो आप देख रहे हैं सबका इक्वली डिस्टेंस आ चुका है। तो यहाँ पे मैं नोट्स को वापस सेलेक्ट करूँगा और इनको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाके खींच दूँगा। ये इस तरीके से लाइन एक्सपेंड हो चुकी हैं। तो इन लाइन की मैं हेयर लाइन कम करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा 1.1, एंटर प्रेस कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं हल्की हो गई है इनकी हेयर लाइन। अब इसके बाद ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं कलरफुल, अब हम इसको क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, वही इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है। तो ये सेम आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं वापस अनजूम कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने एक इस तरीके से एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब इस बॉक्स की मैं वैल्यूज़ दूंगा यहाँ पे 0.43 टैप, यहाँ पे इसकी हाइट दूंगा 2 और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे ये सेलेक्ट है, ये शिफ्ट की के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं L की को प्रेस करूँगा, देन B की को प्रेस करूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करूँगा इस पार्ट पे, और इसकी एक मैं डुप्लीकेट कॉपी राइट क्लिक करके बना लेता हूँ, और मैं यहाँ से इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से। मैं इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद E प्रेस करूँगा, और इसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा, देन इसके बाद इसको और C प्रेस करूँगा, तो ये इसका सेंटर लाइन हो गया। अब मैं वापस अनजूम कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट की के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं इस बार की डायरेक्शन चेंज करूँगा इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा 4 बार, 1 2 3 4। यहाँ से मैं इस नोट की डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा और शिफ्ट की के साथ इसको सेलेक्ट करके C प्रेस कर दूँगा।
अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से इस बार को मैंने डिलीट किया, देन वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ। अब मैं इस बार में कलर करता हूँ। तो इसमें कलर करने के लिए सबसे पहले मैं कलर आई ड्रॉपर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ ला के मैं क्लिक कर दूँगा तो ये कलर फिल हो जाएगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक करूँगा। अब मैं इस ऑरेंज बार पे क्लिक करूँगा। अब मैं इस बार को फिल कर दूँगा। अगेन मैं कलर पिकर पे जाऊँगा, यहाँ येलो पे मैंने क्लिक करा। अब इस बार में मैं येलो कलर फिल कर दूँगा। अगेन मैं कलर पिकर पे जाऊँगा, स्क्रीन को सेलेक्ट करा और इस बार में मैं ग्रीन को फिल कर दूँगा। अब हम इसकी आउटलाइन को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो आप देख रहे हैं आउटलाइन रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद मैं यहाँ से इस नोड के साथ इन बार्स को सिलेक्ट करूँगा और इसकी रिवर्स कॉपी करके डुप्लीकेट बना दूंगा इस तरीके से। ये मैंने राइट क्लिक प्रेस करा तो आप देख रहे हैं ये सेकंड। अब मैं F6 प्रेस करूँगा, यहाँ से मैंने एक ब्लैंक बार को ड्रॉ करा इस तरीके से और यहाँ से मैंने ये रिवर्स करा इस तरीके से और इस नोड को मैंने यहाँ पे लाके डुप्लीकेट बनाया राइट क्लिक करके और शिफ्ट की के साथ इसको सिलेक्ट करा, C प्रेस करा। अब मैं इस ब्लैंक बार को डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे अगेन इन बार को मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। यहाँ से मैं रिवर्स करके इनकी डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा। अगेन मैं ब्लैंक बार एक ड्रॉ करूँगा इस तरीके से और इसको यहाँ से मैं रिवर्स कर दूंगा और इस नोट को मैं वापस से यहाँ पे राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट कॉपी बनाया, शिफ्ट की के साथ इस बार को सेलेक्ट करूँगा और C प्रेस करूँगा और इस बार को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैंने वापस से इन बार्स को सेलेक्ट करा और इसकी रिवर्स करके डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली F5 प्रेस करा मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी और इसकी यहाँ से मैं राइट क्लिक के साथ इसकी डुप्लीकेट बना देता हूँ और शिफ्ट की के साथ इसको सेलेक्ट करके C प्रेस कर देता हूँ और ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखिए ये बार्स ड्रॉ हो चुकी हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं 0 से 500 की कुछ वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हम जल्दी से मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने F8 की को प्रेस करा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और 500 एंटर, 400, 300, 200, 100, 0, कंट्रोल A। यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन को दे दिया 18। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बोर्ड ले लेता हूँ। कंट्रोल स्पेस के साथ कंट्रोल K प्रेस करूँगा और इस 0 को सेलेक्ट करूँगा और इस नोट को सेलेक्ट करूँगा, E प्रेस करूँगा। इनको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ इस तरीके से और इस 500 को सेलेक्ट करा और इस नोट को सेलेक्ट करा और E प्रेस करूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया आपको समझाने के लिए। अब इन लेबलिंग को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आप देख रहे हैं लेबलिंग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। मैं वापस अनजूम कर लेता हूँ। इन सबको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करा और कंट्रोल Q के साथ कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। इससे होगा ये कि मैं F10 करके इनकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकता हूँ। और वैल्यूज़ बढ़ाने से पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, यहाँ पे जो नज है, अगर आपकी नज 0.05 नहीं है तो आप इसको 0.05 कर लें। तो सबसे पहले ये जो मैं वैल्यूज़ इंक्रीज़ करूँगा इन बार्स की, ये एक लॉजिक के बेस पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप 500 कोई एग्जैक्ट इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसका मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे यूनिट्स इंचेस में है, तो अगर मैं इस बार को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो इसकी है 2 इंच है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जैसे अगर मैं 200 दूंगा तो वो तो आ नहीं पाएगी, तो मैं 300 नहीं दे सकता। तो ये एक लॉजिक के बेस पे मैं इंक्रीज़ करूँगा जिसमें हमारी नज का बहुत बड़ा रोल होगा। तो फटाफट से इन क्लस्टर बार को मैं इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने इस ऑरेंज बार को सेलेक्ट करा, F10 की को यूज़ करा, तो आप देखिएगा शिफ्ट की के साथ मैं थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे लाके करीब मैंने इसको छोड़ दिया। देन येलो वाली पे मैंने F10 प्रेस करा, तो शिफ्ट की के साथ मैंने इस तरीके से इंक्रीज़ करा थोड़ा सा बिना शिफ्ट की के साथ, तो मैंने यहाँ लाके इसे छोड़ दिया। अगेन मैं ग्रीन को सिलेक्ट करूँगा F10 और शिफ्ट की के साथ मैंने डाउन किया इतना, ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। और इस बार को मैं यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ इस तरीके से और यहाँ भी इस बार को मैं इस तरीके से रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से इनकी वैल्यूज़ भी हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। इस ऑरेंज बार पे मैंने F10 प्रेस करा, शिफ्ट की के साथ मैंने करीब यहाँ लाके छोड़ दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिना शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का यूज़ करूँगा, तो यहाँ लाके मैंने छोड़ दिया। येलो बार पे F10 की का यूज़ करूँगा
इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ करा शिफ्ट की के साथ और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब मैं ग्रीन बार पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट डाउन एरो की के साथ मैं नीचे लाऊंगा इसको कुछ इतना। अब मैं ब्लू बार को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। तो सपोज़ अभी मैं इसको करीब शिफ्ट की के साथ इतना इंक्रीज़ कर दिया। अब ऑरेंज बार पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको भी इंक्रीज़ करा शिफ्ट की के साथ करीब लॉजिक के बेस पे इतना। अब येलो बार पे क्लिक करूँगा, मैं शिफ्ट की के साथ ड्रैग कर रहा हूँ तो करीब करीब इतना ठीक है। अब वापस से मैं ग्रीन बार पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट डाउन एरो की के साथ इसको मैं नीचे लाऊंगा, इतना ठीक है। अब वापस से ब्लू बार पे क्लिक करूँगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है बट इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ तक। और ऑरेंज बार पे मैं क्लिक करूँगा, शिफ्ट अप एरो के साथ मैं यहाँ पे करीब इतना ला के छोड़ दूँगा इसको थोड़ा सा शिफ्ट की के साथ। और ग्रीन पे मैं क्लिक करूँगा, इसको शिफ्ट की के साथ मैंने इतना। आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम को जैसे आप कंपेयर करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। देखिए मैं ऑल्ट की का यूज़ करूँगा तो ये देखिए सारी बार सेलेक्ट हो रही हैं। मैं शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करूँगा तो नहीं होता है। ऑल्ट की के साथ इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये चारों लाइन एक साथ सेलेक्ट होती हैं। इसकी मैं हेडलाइन थोड़ी कम करना चाहूँगा, करीब 0.8। तो ये सिलेक्शन का पैटर्न था जो मैंने आपको समझाया। अब हम इसकी यहाँ पे जो Q1 से लेके Q4 तक की वैल्यूज़ हैं ये मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ जल्दी से। तो मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इन बार्स की डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों मैं यहाँ पे ला के इसे छोड़ दिया है। कंट्रोल G करके मैं ग्रुप कर देता हूँ, इसका भी यूज़ करेंगे हम। थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ थोड़ा और। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने Q1 स्पेस Q2 स्पेस Q3 स्पेस Q4 ये मैंने वैल्यू दे दी है। और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके मैं कंट्रोल की के साथ इन्हें ब्रेक करूँगा। और यहाँ पे ये मैंने यहाँ ला के छोड़ दी, Q3 मैंने यहाँ ला के छोड़ दी, Q2 मैंने यहाँ ला के छोड़ दिया, Q1 ये है ये। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनका सेंटर लाइन मैं जल्दी से F5 प्रेस करके इनका सेंटर लाइन कर लेता हूँ लेबलिंग का। यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट पेज डाउन, यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट पेज डाउन, यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट पेज डाउन, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट पेज डाउन। इस लेबलिंग को मैंने सेलेक्ट करा, देन इस लाइन को C प्रेस करता हूँ तो सेंटर लाइन इस तरीके से इसको और इसको सेलेक्ट करके C प्रेस सेंटर लाइन। अब इन सारी लेबलिंग को एक साथ सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट A अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट फीचर खुलेगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सबका सेंटर लाइन हो चुका है। तो मैं ये बंद कर देता हूँ। और ऑल्ट और शिफ्ट की के साथ मल्टीपल सिलेक्शन होता है, तो मैंने ऑल्ट शिफ्ट की प्रेस किया हुआ है, माउस के साथ मैं इसको और ये वाली इनको मैंने सेलेक्ट करा और डिलीट कर दिया। अब इन सबको मैंने इस तरीके से ऑल्ट शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट की के साथ अप एरो और विदाउट शिफ्ट एक सिंगल, तो यहाँ पे मैंने ये शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी मेन लेबलिंग ये क्वार्टर्स यहाँ पे इसकी ये मेंशन करेंगे, F8 की के साथ मैंने रिनेम करा, ठीक है। और इस लेबलिंग के साथ मैंने सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा। इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे, इसकी भी मैं लेबलिंग कर देता हूँ एक में टूल सेल्स। इसके बाद एक और मैं लेबलिंग ले लेता हूँ यूनिट्स सोल्ड। इसको मैं इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लाके इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ इस तरीके से और थोड़ा सा इसके बीच में डिस्टेंस कर देता हूँ ये। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑल्ट और डाउन एरो की के साथ इस तरीके से ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ। आप इस डायग्राम में ये जो वैल्यूज़ देख रहे हैं कलर फॉर्म में, तो मैं अभी आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं इन लेबलिंग को अनग्रुप करता हूँ और एक F6 के साथ एक करीब इतना, तो यहाँ पे मैंने आपने देखा एक चीज़ शेप क्रिएट कर दी है। तो इन सभी को मैं एक साथ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ लाके मैं छोड़ दूँगा और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये मैं कुछ इससे मिला देता हूँ शेप्स को इस तरीके से और ये वाली इससे, और इस शेप को डिलीट कर देता हूँ, वापस से जूम कर लेता हूँ। अब इनके बीच में मैं थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। F8 के साथ मैंने रिनेम करा 975 एंटर 1,445 एंटर
1,062 एंटर 823। ये हमने 4 वैल्यूज़ दे दी हैं, तो मैं कंट्रोल की के साथ इन्हें ब्रेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये इस ऑरेंज की हो गई, ये येलो के लिए हो जाएगा और ये इसके लिए हो जाएगा ग्रीन के लिए। अब वापस से वैल्यूज़ के साथ साथ इनकी मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली। मैं एक्चुअली में क्या कीबोर्ड शॉर्टकट का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो शायद इस वजह से ये मैंने राइट क्लिक करके इनकी डुप्लीकेट बना ली है। अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो मैं F8 की का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने ड्रिल दे दिया, कंट्रोल स्पेस टैब, पिछले पे जंप करा F8। यहाँ पे मैंने दे दिया ग्राइंडर, इस कंट्रोल स्पेस टैब F8 के साथ मैंने यहाँ पे हैमर दिया, टैब F8 के साथ SAW। तो यहाँ पे कुछ इनकी इस तरीके से वैल्यूज़ आ गई, तो इन्हें फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैंने लेबलिंग इस तरीके से कर दी है। तो आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम को अगर आप मैच करेंगे तो कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्स आएगा। और बाकी इस डायग्राम में जैसे आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है, और ये जो है हल्का, ये एक्चुअली में एक अपने लॉजिक के बेस पे आप डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। आपको इस ट्यूटोरियल से एक आइडिया कंसेप्ट पता चल गया कि किसी भी इस तरीके की डायग्राम को किस तरीके से किस पैटर्न से बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।